हम लोग यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म। कल हम लोगों ने श्रवण किया था अप्राकृत रस संबंधनी गौणी रति की व्याख्या। मुख्य रति के बारे में बतलाया था, अब गौण रति के बारे में आप बतलाइए। कल हम लोगों ने ये श्रवण किया था कि जो गौण रति है वो वही है जो विभाव अर्थात मूल भाव के साथ जुड़ती है। हम लोग 28वां अध्याय पढ़ रहे हैं जैव धर्म का, जिसमें जैसे मुख्य रति जो है, मुख्य भाव जो है वो 5 प्रकार के जैसे हम लोगों ने सुने थे, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर। तो उसमें अब ये गौण रति जो है, मतलब उसमें और दूसरे भाव जो कैसे प्रकट होते हैं, उसमें हास्य, विस्मय, उत्साह, शोक, क्रोध, भय, निंदा, ये 7 गौण भाव जो हैं प्रकट होते हैं। कहते प्रथम जो 6 गौण भाव हैं वो कृष्ण भाव संभव है, अर्थात भगवान के साथ में जब व्यक्ति का हास्य, विस्मय, उत्साह इत्यादि की बात आती तो वहां पे वो संभव है, लेकिन निंदा वहां पे नहीं चलती। स्वयं को छोड़ करके किसी की निंदा कोई नहीं करता, वो जगत ऐसा है। ये जब तक हमारे अंदर है तब तक भजन नहीं होता, क्योंकि जो प्रथम भाव है ना, जैसे 7 बताए हैं, हास्य, विस्मय, उत्साह, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, ये जो है इनमें से हास्य, विस्मय, उत्साह, शोक, क्रोध, भय जो है ये ठाकुर जी के साथ में संबंधित हो सकता है, होता है। लेकिन जो निंदा है, कहते वो बतला रहे हैं, निंदा का उदय होता कैसे? शुद्ध रति के उदय होने पर भक्तजनों के जड़ शरीर में, अर्थात शरीर के कार्य में जो जुगुप्सा, निंदा का उदय होता है। रस के विचार से वही सप्तम रति है। कल हमने श्रवण किया था, कुछ याद है? कुछ व्याख्या कर सकते हो जुगुप्सा के बारे में? जब आत्मा का हरिनाम के साथ में संबंध हो जाता है तो अपने जो शरीर का है वो ये सोचता है कि मैं इस शरीर के से कैसे मुक्ति पाऊं, उस तरह से वो अपने को निंदा करने लगता है अपने। बहुत सुंदर। ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जागृत होने के बाद में जब हरि नाम करता है, आत्मा जब जागृत होती, जागृत होना आत्मा का क्या है मैंने कल बतलाया था। तो जागृत होने के बाद में आत्मा जब भगवान के रस का आभास प्राप्त करने लगती है आत्मा, तब उसको अपना ये जो शरीर है, इनकी क्रियाएं हैं, ये समझने लगती, मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। तब उस शरीर के खाना पीना, सोना, व्यवहार करना, विहार करना, ये इसके प्रति ना वो अनासक्त हो जाती, मतलब मजबूरी समझती है। तो इसके लिए निंदा जो है, निंदा वाली रति, ये भी रति है, भगवान से प्रीति होना ही तो ये तभी तो संभव है ये। तो ये शरीर में प्रकट होती है। आगे कहते हैं शुद्ध सत्व विशेष रूप स्वार्थी रति के, शुद्ध सत्व जो है वो स्वार्थी रति से हास्य आदि भाव भिन्न होने पर भी परार्थी
मुख्य रति के योग हेतु इनमें अर्थात हास्य आदि में रति शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, हास्य, विस्मय, उत्साह इत्यादि जो है इसको भी रति कहा गया। क्यों रति कहा गया? क्योंकि हास्य में भी गोविंद हैं सामने, उसकी लीला से हंस रहे, इसलिए रति वहीं पे हो रही है। यहां निंदा में भी गोविंद से रति हो रही है। शरीर, जड़ शरीर के प्रति निंदा हो रही ना, इसके कार्यों के प्रति, लेकिन भगवान के प्रति रति हो रही, इसीलिए इस निंदा को भी रति कहा गया। और वहां पे उत्साह को, हास्य को, विस्मय को भी रति कहा गया। यहां कहते शुद्ध सत्व रूप स्वार्थी रति से हास्य आदि भाव भिन्न होने पर भी परार्थी। स्वार्थी रति कौन सी थी? जहां पे अपना आनंद वर्धन हो रहा हो, वो स्वार्थी रति है। जहां पे परार्थी है, भगवान का आनंद वर्धन हो रहा हो, दूसरे का आनंद, वो मुख्य रति है। प्रार्थी जो है मुख्य रति है। उसके कारण, उसके योग से ये जो स्वार्थी रति है, इस रति में, स्वार्थी रति में हालांकि हास्य, विस्मय, उत्साह इत्यादि सब दिखलाई देता है, लेकिन ये स्वार्थी होने के नाते, एक कृष्ण परक नहीं होने के नाते इसको शुद्ध रति नहीं माना। स्वयं का हास्य आया, कृष्ण को गिरा, कृष्ण गिरा, गिर करके रोने लगा, देख के हंसने लगता कि गिर गया, ये स्वार्थी हो गई। लेकिन कृष्ण गिरा, प्राण आकुल हो गए, जाके दौड़ करके उठाने की लालसा हुई, वो परार्थी हो गई। दोनों एक ही जगह पे। अब जैसे सखाओं में देखा जाता है कि जब कृष्ण के साथ में मल्ल युद्ध होता है, कुश्ती लड़ी जा रही है, तो उसमें जब कृष्ण किसी को पटक देता है तो प्रसन्न तो सारे ही होते हैं, हास्य होता है, खूब उत्साह होता है। लेकिन जैसे ही कृष्ण हार जाते हैं तो सबको शोक होता है। कुछ हंसते भी हैं जो दूसरे पक्ष के हैं, है गिरा देखा, लेकिन गिरा देखा बोलने के बाद वो स्वार्थी रति नहीं है। जो प्रसन्न हो रहे हैं सखा कि देख गिर गया, लियो मजा लियो। अब कृष्ण अगर वहां पे थोड़ा सा भी अभिनय कर दें, लग गई, इतने में तो उन सबके प्राण आकुल हो जाते हैं कि अरे कन्हैया को लग गई। फिर तो जिसने गिराया होता ना, उसके देह उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, तूने ऐसा कैसे मतलब गिरा दिया। मतलब ऐसा प्रेम उदित होता है उनमें, मतलब कृष्ण की आह में सबके प्राण बाहर आ जाते हैं। तो ये है परार्थी रति, मतलब परमेश्वर के अर्थ, परमेश्वर के लिए जो है। तो कहते हैं जिसके कारण ये परार्थी मुख्य रति के योग हेतु, योग के कारण हास्य आदि जो शब्द है उनको भी रति कहा गया है। वो स्वार्थ नहीं रहा है, वो रति मतलब भगवान में रत हो गए। तो रति शब्द का अर्थ जो सांसारिक लोग, रति मतलब स्त्री पुरुष का मिलन, उसको रति समझते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। रति, हालांकि रति शब्द का अर्थ आप डिक्शनरी में पढ़ेंगे, स्त्री पुरुष संभोग को ही रति कहा गया है मुख्य रूप से। लेकिन ये माइक सांसारिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ में देखिए ना, कितना दिव्यता उसमें प्रकट हो रही है। भगवान के प्रति हास्य है तो वो हास्य से कृष्ण को आनंद हो रहा है, तो वो सोचते नहीं है कि इससे आनंद होगा, लेकिन वो रति में ही, मतलब कृष्ण परख होने के नाते वो रति, वो प्रेम, वो हास्य, विनोद इत्यादि सब रति कहलाया। जैसे हास्य रति, विस्मय रति इत्यादि, हास्य आदि गौण रति किसी समय किसी भक्त में स्थायित्व लाभ करती है, परंतु सर्वत्र ऐसा नहीं होता। जैसे हास्य रति है, भगवान को हंसाने वाली रति, वो किसी विशेष भक्त में
वो दिखलाई देती है, वो हर किसी में नहीं दिखलाई देती। हर किसी में अपनी जो रति, मुख्य रति है, वो रहती है प्रबल। जैसे दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, शांत इत्यादि जो भी हैं, उनमें अपनी मुख्य रति रहती है, मुख्य प्रेम रहता है, मुख्य भाव रहता है। लेकिन हास्य इत्यादि जो भाव हैं, ये भाव अलग से बहुत किसी विशेष में होता है, और जिस विशेष में होता है मुख्य रूप से, वो अन्य भक्तों में संचारित तो हो जाता है, लेकिन अन्य भक्त को हास्य रति, जहां हास्य भाव वाला भक्त नहीं कहा जा सकता। वो उनका आया गया। लेकिन हास्य रति वाला जो भक्त है, दास है, सेवक है ठाकुर जी का, वो कौन है? मस्करे, जो भांड टाइप होते ना, क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे, बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रज की भाषा में, ढांढी, ढांढन, ढांढी, ढांढन। वो आएंगे, वो ऐसा करेंगे, ऐसी बात करेंगे कि उससे लोग हंसेंगे, उनको देख के हंस पड़ते हैं। ए आएगो आएगो, देखियो अभी कुछ करेगा, ऐसे कन्हैया में ना छुटते हैं। तो हास्य रति, हास्य रति के कहते हैं ये सब में नहीं दिखलाई देता है, कि अलग से हास्य रति की अलग से एक मूर्ति, अलग से एक भाव, जैसे शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर भाव हैं, वो अलग से भाव सब में दिखलाई नहीं देता, और अधिकतर ये होता नहीं है, ये किसी विशेष में दिखलाई देता है। जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी को हमेशा हंसाना चाहे, वो उसकी वही रति हो, और बस जब जब देखो वो कीर्तन गाते गाते भी कछु ऐसा झटका मारेगा कि कृष्ण हंस पड़ेगा, ठीक है। तो वो कीर्तन में भी हास्य है, उसका भोजन में भी हास्य है, उसका शयन में भी हास्य है। वो कृष्ण के लिए एक खिलौना है, कृष्ण का एक खिलौना। लोगों ने कृष्ण को खिलौना बोला, लेकिन कृष्ण का एक खिलौना ऐसा बन सके, तो वो हास्य रति का मुख्य, बहुत किसी कहते किसी समय किसी भक्त में स्थायित्व लाभ करती है, परंतु सर्वत्र ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये सामायिक अनियत धारा, जो धारा प्रवाह रूप से प्रकाशित नहीं होती, के नाम से व्यक्त है। ये हास्य इत्यादि जो रति हैं, इनको विशेष कोई नाम नहीं दिया गया, ये आती और जाती हैं, परंतु स्थायित्व किसी विशेष में होता है। वो विशेष रूप से सब में इनका आवागमन होने के नाते हास्य, विस्मय, उत्साह, शोक, क्रोध, भय, ये जो आना जाना ऐसा लगा रहता है, इसके कारण से ये रति का अलग स्वरूप ना होने के कारण, अलग इसका अधिष्ठात्री देव ना होने के कारण, इस रति को यहां पर कहते हैं अनियत धारा, कभी समय पे प्रकाशित हुई और नहीं हुई, इसीलिए इसका नाम व्यक्त नहीं है। किसी किसी स्थल में ये प्रबल होकर शुद्ध सहज रति का भी तिरस्कार कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती। क्या जबरदस्त बात है। कहते कहीं कहीं किसी किसी जगह पर ये जो हास्य, विस्मय, शोक, उत्साह, भय, क्रोध है, कहते ये कभी कभी किसी किसी जगह बड़ा विशेष रूप धारण कर लेती है, और इतना विशेष रूप धारण कर लेती है कि वहां पे अपना ही प्रभुत्व कर लेती, ये गौण होने पर भी अपने ही प्रभुत्व कर लेती। जैसे मैंने हास्य वाले की बात बतलाई, ऐसे भय वाले की, कि वो इतना भय व्याप्त हो गया कंस में कि कंस भय की ही मूर्ति बन गया। मतलब इतना शक्तिशाली था कि वो मतलब टक्कर मारे तो पत्थर को तोड़ दे, इतना शक्तिशाली वो महाबलवान जो है, महाबली जो है, वो कृष्ण के नाम से भी अब जो है डरने लगा। कोई गलती से श्री विष्णु बोल दे, अरे आयो का दिखाओ, कहाँ है, इतना भयभीत हो जाता था। तो भय की मूर्ति बन गया कंस, वो भय उसका मुख्य हो गया, भय ने उनके ऊपर पूरा आधिपत्य कर लिया। ये बात
इसलिए रति जो है ना, किसी किसी स्थल में ये प्रबल होकर शुद्ध सहज रति का भी तिरस्कार कर अपना प्रभुत्व कर लेती। शुद्ध सहज रति कौन सी है? वो शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य मधुर, वो शुद्ध सहज रति है। कहते उसका भी तिरस्कार करके प्रभुत्व स्थापन कर लेती है। ऐसे जैसे हास्य इत्यादि के बारे में, चलो इसको कभी ठाकुर जी की कृपा होगी तो विस्मय, हास्य, उत्साह, क्रोध, भय, ये सब अलग स्वरूप से भी भगवत सेवा में सेवा करने वाले भक्त हैं, उनकी कभी कृपा होगी तो पता लगेगा। ब्रजनाथ जी कहते हैं, जड़िए अलंकार में, संसार के जो अलंकार हैं उनमें श्रृंगार, हास्य, करुण आदि 8 प्रकार के भाव कहे गए हैं। अब मैं समझ गया कि भाव का वैसा विभाव केवल तुच्छ नायक नायिकाओं के जड़िए रस में ही शोभा पा सकता, चिन्मय रस में उसकी कोई स्थिति नहीं है। देखिए, जड़िए अलंकार में श्रृंगार, हास्य, करुण। श्रृंगार मतलब सजाना, सजना और सजाना। सजना सजाना किस तरीके से? जिस तरीके से विषय को, संसार के मलमूत्र को, मलमूत्र भरे शरीर को, या शरीर से सुख ले सके, ये है जड़िए। इसका अभिप्राय होता है ये जड़ शरीर है, इसको ऐसा दिखलाना, ऐसा बनाना कि ये ही सुखमय लगे। अरे सुखमय ये नहीं है, इसमें अंदर आत्मा है, वो है। आत्मा निकल जाए तो ये श्रृंगार किया हुआ स्वरूप जो है किसी को नहीं अच्छा लगेगा, सिर्फ पशुओं को छोड़ करके। जो पशु हैं उसको खाएंगे, नोचेंगे, उन्हें छोड़ करके ये किसी को अलंकारिक सुंदर नहीं लगेगा। लोग जो अपने ना जाने कहां कहां इधर उधर टैटू वैटू बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? वो अलंकार जो है संसारिक है। ऐसा भगवत राज्य में नहीं है। वहां का हंसी, करुण इत्यादि जो भाव हैं वो ऐसे नहीं है जैसे ये संसार के अंदर है। क्यों? इस संसार के अंदर दुखदाई हैं, उसमें परार्थी होने के नाते परमानंद प्रदाय है। यहां तुच्छ नायक नायिकाओं के जड़िए रस में वो शोभा पा सकते हैं, ये जो ऊपर के श्रृंगार इत्यादि के 8 रस है। चिन्मय ब्रज रस में उनकी स्थिति ही नहीं है। चिन्मय ब्रज रस में दिखता ही नहीं है। ले, दिखता क्यों नहीं? ठाकुर जी जो है श्रृंगार गोपियां करती हैं, कभी सखा करते हैं, तो कभी जो है ठाकुर जी को केवल मात्र जो है पुष्पों के ही जो है श्रृंगार किए जाते हैं। राधा रानी के पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है, पुष्पों के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो क्या वो श्रृंगार नहीं है? कहते वो श्रृंगार में और इस जड़िए श्रृंगार में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान तो बहुत नजदीक है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? उसमें जो भी तत्व दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वो जड़ तत्व है, माया है, वो ठोस है, मृत है। परंतु यहां चिन्मय तत्व लिया जा रहा है, अर्थात फूल भी हैं तो वो पूरे के पूरे रस ले रहे हैं, रस दे रहे हैं। यहां पे संसारिक जड़ शरीरों में फूलों का अगर श्रृंगार है तो फूल नहीं आनंद दे रहे हैं, ले रहे हैं। यहां एक दूसरे के शरीर भी आनंद दे नहीं ले नहीं रहे। अगर मृत्यु हो जाए, कोई आत्मा निकल जाए तो बेकार है, लेकिन वहां पे आत्मा ही है, निकलने की कोई बात ही नहीं है। वहां फूल भी जो है चेतन है। तो इसलिए चेतन चेतन से जब मिलता है तो चेतन की चेतनता कितनी गुना जो है प्रकाशित होती है, वो इस जड़ जगत में कोई समझ भी नहीं सकता। इसका कोई उदाहरण है भी नहीं। इसलिए वो विस्मय है, बड़ा बड़ा विस्मयकारी होता है वो, ये अद्भुत है। नॉर्मली क्या होता है कि अग्नि प्रज्वलित है, उसमें आपने घी डाला तो अग्नि बढ़ी,
लेकिन अगर दीप जल रहा है तो एक जैसा जलता रहेगा। आप उसमें तेल डाल दीजिए उतना ही जलता रहेगा, तेल डाल दीजिए उतना ही जलता रहेगा। तो कहते हैं संसार का सुख ऐसे ही है, एक दीपक की तरह, और जलता रहेगा। लेकिन वो सुख भी इतना तुच्छ है कि वह विचलित होकर जलता है, मतलब उसमें उन्हें शांति या सुख नहीं प्राप्त होता। परंतु भगवत जगत जो है वो ऐसा है, अखंड अनंत, सूर्य से भी अधिक प्रभाव और विस्तारशाली, उसका रस जो है असीम है। तो ये बात कहते, चिन्मय रस में केवल शुद्ध आत्मा की ही क्रिया है, वहां मन की कोई क्रिया नहीं पहुंच पाती। देख लीजिए, कल आपने बोला था मन की कोई क्रिया नहीं पहुंच पाती वहां। अतएव महाजन अर्थात भक्त महात्माओं ने रति को स्थायी भाव स्थिर कर उसके मुख्य पांच भाव को स्थिर कर उसके मुख्य भाव को 5 प्रकार के मुख्य रसों के और गौण भाव को 7 प्रकार के गौण रसों में विभक्त किया है। यही विभाग समीचीन है। अब कृपा कर हास्य रति लक्षण बताइए। हास्य रति का लक्षण देखिए, ब्रजनाथ जी ने जो समझा वो बतलाया। जितनी भी क्रिया, जो भी क्रियाएं हुई होगी उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक को तो मुख्य बता दिया 5 रति, बाकी जो 7 बताई वो गौण बताई, टोटल कवर कर दिया पूरा चीज को। तो ये 12 रस हैं, 12 प्रकार के। अब उन्होंने बोला कि आप कृपा करके हास्य रति के बारे में मुझे बताइए। अब मुख्य रतियां जो थी वो तो 5 थी, उनका बतला चुके। अभी जो गौण है उनमें से एक एक गोस्वामी जी कहते हैं हास्य रति कैसे प्रकट होती है। हास्य कैसे प्रकट होता है? कहते हैं वाक्य से, बोलने से। कुछ ऐसा बोला कि हंसी आ गई, कुछ ऐसा वेश बनाया कि हंसी आ गई, कुछ ऐसी चेष्टा की कि हंसी आ गई। ये कहते इससे जो है आदि की विकृति से चित्त की विकासकारी हास्य रति का उदय होता है। एक क्रिया इत्यादि की विकृति से, नॉर्मल वेश है, नॉर्मल वाक्य है, साधारण चेष्टा है तो कोई हंसी नहीं, लेकिन उसी में कुछ हिल गया तो अरे, तो एक हंसी सी आ जाती है। कहते इसमें क्या क्या होता है? नेत्र विकास, नासिका, होठ, सिर स्पंदन आदि होते हैं। जब व्यक्ति का हंसी आती तो होता क्या तो ये इधर से होते हैं, ऐसे छोटे हो जाते हैं। नासिका, होठ और सिर, इन सब का वाइब्रेशन होती है, स्पंदन होता है। ये हंसी कृष्ण संबंधीय चेष्टा से ही उत्पन्न होती है एवं स्वयं संकोचमयी रति द्वारा अनुग्रहित होकर हास्य रति कहलाती है। ये जो है कृष्ण संबंधी चेष्टा से ही उत्पन्न होती है, कृष्ण के प्रति या कृष्ण के लिए, कृष्ण को देखकर या कृष्ण को दिखाकर ये रति प्रकट होती है। और स्वयं संकोचमय रति द्वारा, मतलब होती है लेकिन ये रति इतना प्रबल रूप से नहीं आती कि वो सब में वही भाव स्थिर हो जाए, मस्खरी वाला भाव ना, आती है फिर दूसरा साथ साथ बात हुआ तो वो बदल जाती है। जो हास्य रति के विग्रह हैं, स्वरूप हैं, वो कौन है? गुरुजी कृपा करेंगे कभी समझ में आएगा, अभी तो मालूम नहीं पड़ रहा। तो वो तो कृष्ण को रोते रोते को हंसा दे, ऐसे कई बार मैया बाबा भी करते हैं ना, रो रहा है तो इतने में सामने से आप देखते हैं कि
मैया भी रोने लग गई, बाबा भी रोने लग गए। तो ये सोचता है ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं। वो चुप हो जाता है। जब चुप होता है तो फिर वो कुछ ऐसा दिखा देते तो हंस पड़ता है। तो ये क्षण भर के लिए ये आई, क्षण भर के लिए वो आई, विस्मयकारी, ये क्यों रो रहे हैं। मैया बाबा ने उनको दिखलाया कि भाई हम डर गए तेरे रोने से, तो भय हो रहा है हमें, तू रो क्यों रहा है। इस प्रकार से वो कुछ दिखलाते हैं, वो विस्मय करता है, तो विस्मय करने से वो कुछ नाटक करते तो हंस पड़ता है। ये सारी रति आती जाती हैं, तो इसलिए कहते हैं संकोचमय होती है। आगे ब्रजनाथ जी पूछते हैं, विस्मय रति का लक्षण बताइए। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी अलौकिक विषय को देखकर चित्त का जो विकार होता है उसे विस्मय कहते हैं। अरे इतना तेज है, इतना तेज है। जैसे कभी आत्मा का पूर्ण जागरण हो जाए, स्वयं का स्वयं प्रकाश देख पाए जीवात्मा, तो इतना प्रकाशमान लगता है कि उस वक्त उसे सूर्य की रोशनी भी इतना प्रभावित नहीं कर पाती, इतना प्रकाशमान लगता है स्वयं को। आवरणों रहित, किसी भी तरह का आवरण रहित, ऐसा विस्मयकारी होता है। फिर ऐसी स्थिति में जब भगवान का नाम कर रहा हो और भगवान के नाम का स्वरूप प्रकाशित हो, नाम का प्रभाव प्रकाशित हो, तो और कितना विस्मय होता। पहले तो खुद ही विस्मय हुआ था, खुद ही अपने आप को प्रकाशमान समझा, तभी तो माया की तरफ दौड़ा। लेकिन जब परमात्मा की तरफ उधर का जब दर्शन हुआ, तब अपना जो है संकुचन होके अत्यंत विस्मयकारी वो लगा, नाम का प्रभाव, नाम प्रभु का स्वरूप। फिर नाम में ठाकुर जी को देख करके और विस्मय। तो विस्मय होता है जब कोई दिव्य वस्तु को, अपने से अत्यंत सुंदर वस्तु को देखा जाए। ये विस्मय कृष्ण संबंधी होने पर विस्मय रति कहलाए। मतलब कृष्ण से संबंधित है तो रति है, नहीं तो विस्मय है। कृष्ण से जुड़ गई तो रति, नहीं तो विस्मय। इसमें कैसे, इसके लक्षण क्या है, कैसे होता, विस्मय हुआ कि नहीं हुआ। आंखें फाड़ करके देखना, वाह वाह ये शब्द निकलने, गजब है ये शब्द निकलने, साधु भाव होना कि वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत अच्छे, ये विस्मय कहते हैं। और पुलक आदि का अनुभाव प्रकट होना, मतलब देख करके बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, रोमांच, रोए खड़े हो जाना, रोए खड़े हो जाना, कहते ये अनुभाव प्रकट होते हैं। ब्रजनाथ जी कहते हैं, उत्साह रति का लक्षण क्या होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, साधुओं द्वारा प्रशंसित किसी बड़े कार्य में दृढ़मन से, दृढ़मन की जो शीघ्रातिशीघ्र आसक्ति होती है उसे उत्साह कहते हैं। उत्साह किसे कहते हैं, हमारे से जो श्रेष्ठ हैं, हमारे से जो बड़े हैं, उनके द्वारा किसी कार्य को करने पर, मतलब उनके द्वारा हमारे द्वारा कोई कार्य को करने पर, उनके द्वारा प्रशंसा करने पर एक उत्साह होता है। मेरे को महाराज ने ऐसा बोला फलाना, ये उत्साह, उसे उत्साह कहते हैं। इसमें इसके लक्षण क्या है, इसमें शीघ्रता, धैर्य, त्याग और उद्यम आदि इसके लक्षण हैं। जब उत्साह होता है ना, तो बंदा उत्साह में जल्दी करता है, शीघ्रता होती है। और फिर उत्साह जब होता है ना, फिर धैर्य टूट जाता है, नहीं मैं तो करूंगा ही, मैं करूंगा,
और जब धैर्य टूटता है तो फिर उद्यम करता है, उसके लिए बस करना ही है ऐसा। ब्रजनाथ जी कहते क्रोध रति का लक्षण क्या है? गोस्वामी जी कहते प्रतिकूल भाव द्वारा चित्त में जो जलन पैदा होती है उसे क्रोध कहते हैं। क्रोध कब होता है? जब हमारी कोई इच्छा के विपरीत हुआ हो, हमारे कोई कार्य के विपरीत कार्य हुआ हो, हम जो करना चाहते वैसा नहीं हो करके कुछ गलत हुआ, जहां हमने जो बोला वैसा ना करने पर कुछ उल्टा किया जिसका फल गलत हुआ, तो वहां पर विपरीत प्रतिकूल भाव द्वारा चित्त में जो जलन पैदा होती है उसे क्रोध कहते हैं। जलन शब्द का प्रयोग किया, जलता है वास्तविकता में। कहते हैं इसमें क्या क्या होता है? इसमें कठोरता होती है, मतलब व्यक्ति कठोर हो जाता है, भ्रिकुटी तन जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, ये सब इसमें दिखलाई देता है। हाथ उठ पड़ता है, हाथ ना उठे तो शब्द ज्यादा ही उठ पड़ते, ना उठे तो अंदर में हृदय को जलाते। इसलिए क्रोध के विषय में मेरा अपने कई अनुभव हैं। तो अगर क्रोध को अंदर दबा लिया तो वो आपके हृदय को विकारी कर देगा, हृदय विकृत कर देगा। कैसे विकृत कर देगा? उसका अभ्यास ऐसा बन जाएगा कि हर बात पे अंदर ही रह जाए, हर बात पे अंदर ही रह जाए, हर बात पे अंदर ही। उससे चित्त जो है ना विकृत होता चला जाएगा। भगवान के नाम को करते हुए उसमें भगवत प्रेम का विकार नहीं होगा। क्रोध हुआ, अगर आपने उसको निकाल दिया, जब थोड़ा सा छोड़ दिया तो उससे वो पंचर हो गया, वो क्रोध फुस हो गया। अगर वो क्रोध अंदर रह गया, वो न्यूक्लियर एनर्जी की तरह हमारी जो चित्त की जो वृत्ति है ना उसको खराब करता चला जाएगा। तो इसलिए क्रोध पहली बात आए ही ना, ऐसी स्थिति बने। लेकिन अभी मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे कई बार ना गैस की ट्रबल होती है, किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है। तो गैस की प्रॉब्लम होती तो व्यक्ति बड़ा मजबूर होता है, मुंह से या नीचे से उसको गैस पासिंग के लिए बड़ी मजबूरी होती है, करना पड़ता है। कारण क्या गैस का बना? गैस का कारण बना कि उसने गैस को अंदर रखने का प्रयास किया और धीरे धीरे एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती गई और वो गैस जो है अंदर ज्यादा बननी, प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों ज्यादा बनने लगी? क्योंकि जल का जो है प्रवाह शरीर में कम रहा, जल को आना जाना कम रहा। अब ये जल ना आने जाने के कारण गैस का, हवा का निकलना जो है वो मिक्सअप नहीं हो पाया, जिससे कि वो अंदर बनते बनते एक रोग बन जाता है। मेरे को ध्यान है, मैंने एक बार जब साधन किया था, तो आप लोग मत करना नहीं तो रिएक्शन होता है। तो उसमें क्या हुआ कि वो बिना अग्नि से पाक, अग्नि पे पकाया हुआ नहीं, ऐसा खाना, अग्नि के साथ उसका कोई भी संपर्क नहीं, दूध वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अग्नि से संपर्क करना पड़ेगा। तो वो मैंने शुरू किया था। उसमें इतनी गैस होती थी कि मैं आसन पे बैठ नहीं सकता था। आसन पे बैठूंगा, अगर अधोवायु त्याग किया तो मेरे को आसन को शुद्ध करना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा। आसन पे बैठ के अधोवायु त्याग नहीं कर सकता। तो इस तरीके से बड़ी, मतलब 10-12 दिनों के अंदर ही बहुत ज्यादा उसमें मुसीबत हुई। तो क्या करता था, उस कुछ जैसे कुट्टू है, कुट्टू के जो बीज होते हैं उनको भिगो देता था, भिगो करके उनको खाता था। फिर दालों को भिगो के खाने लगा, चावल को भिगो के खाने लगा। तो वो चीज को वो अंदर, कच्ची सब्जियों को खाने लगा। उन्होंने अंदर गैस बनाना शुरू कर दिया। यहां ध्यान देने योग्य बात, मैंने इस चीज को 10-15 दिन में समझा, मैंने उसको चेंज किया, नींबू डालना शुरू किया, नमक डालना शुरू किया, थोड़ी कम हुई। फिर मैंने को देखा कि जिस जिस चीज से गैस ज्यादा बनती थी उस चीज को मैंने बंद कर दिया। फिर
धीरे 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 1 महीना लगभग 40 दिन जो भी चला, उसके बाद धीरे धीरे मैं फलों पे वगैरह वगैरह, मैं फलों को ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, बिना बात के दुनिया के दिए हुए पैसे को जो है ज़्यादा ना अपने पे प्रयोग करूं, इसलिए मेरे अंदर ये भाव रहता है। क्योंकि उन लोगों के क्लेशों को क्यों अपने पे लें, जितना कम ले सकते हैं उतना ही लें, जितनी ज़रूरत है उतना ही लें। इस भाव से भावित होकर के अपने शरीर को जो है चलाने वाली क्रिया चलती है। तो विषय पे आऊं, अगर मैं जवान के टेस्ट के चक्कर में फलों पे निर्भर नहीं होता और थोड़ी ताकत रहनी चाहिए तो दाल खाने पे रहता, तो मेरे शरीर के अंदर एक गैस बनने की एक आदत बन जाती, और वो आदत के कारण मेरा शरीर हमेशा के लिए गैस प्रॉब्लम वाला बन जाता। मैं कुछ भी खाता तो गैस बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उस चीज को समझ करके उसको, तो जहां तो क्रोध को पूरी तरह खत्म कर दें, सब आनंद में रहना शुरू कर दें। ये हो नहीं सकता तो क्रोध का व्यक्त करें, नहीं व्यक्त करने से वो अंतरात्मा में वो कुंठित कर देगी आत्मा को। चित्त तक इसके संस्कार पहुंचते हैं, हमारे फिजिकल एक्शन, हमारे जो सब सटल बॉडी के जो एक्शंस हैं उनका रिएक्शन जो है चित्त पे पहुंचता है, और चित्त पे पहुंचने के कारण वो चित्त मलिन होता जाता है। हमें नहीं पता लगता, हम सोचते हैं हम तो क्लियर हैं, हम तो साफ हैं, हमारा तो ठीक है। अब फलाना आदमी, ये जो फलाना आदमी आ रहा है, फलान ठिकाना आ रहा है, ये आने का कारण ये है क्योंकि वो अंदर वो छाप पड़ चुकी है। वो छाप इतनी ज्यादा मतलब थिक है कि हम उसके अलावा सोच ही नहीं पा रहे, सोच नहीं सकते। तो उसको जब तक नहीं क्लियर, कैसे क्लियर नहीं करें, कैसे करेंगे क्लियर? उसको क्लियर करना मतलब निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो। तो तेरे कारण से ऐसा हुआ है, अपना क्रोध व्यक्त करो। व्यक्त करने के बाद दिमाग में मत रखो, तुमने व्यक्त तो कर दिया, तुमने जो डांटना था डांट दिया, तुमने जो सजा देनी थी दे दी। अब भीतर में नहीं है, वो भीतर नहीं रखना, अंदर में सोच लो भैया मैंने जो करना था कर दिया, मैंने जो बोलना था बोल दिया, ये व्यक्त कर दे। एक तरीका ये है, परंतु इसमें स्वयं में पश्चाताप होना चाहिए कि मेरा इससे भजन लॉस हुआ है। एक तो ये तरीका है भजन लॉस हुआ सोचने का, एक है कि भजन आर पार ही नहीं हो रहा। भजन का प्रभाव जो है वो आर पार नहीं हो रहा, वो जमने के कारण नहीं हो रहा। ये क्रोध एक ऐसी चीज है, मैंने जिसको ऑब्जर्व किया बड़े नजदीकी से, तो इसलिए इसका सबसे अच्छा उपाय है व्यक्त कर दें, मन में पश्चाताप करें, हे कृष्ण, हे गुरुदेव, मैं क्यों क्रोध करता हूं, क्यों आता है, फिर स्वयं पे क्रोध करें। तो इससे जो है अंदर की जो छटाई है ना, अंदर का जो मलिनता है वो थोड़ी छटनी शुरू हो जाएगी। बाहर तो आपने जो आया था, जो देखा, उसका रिएक्शन बाहर के बाहर दे दिया, अब अंदर से आपकी छटाई होनी शुरू हुई, क्योंकि आप प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे ये जो क्रोध का है, ये मलिन जो है ठीक हो जाएगा। ऐसे किसी किसी का काम का होता है, किसी का लोभ का होता है, किसी का मोह का होता है, किसी का अलग अलग स्वाद का होता है। तो सारी चीजें उनको हमने ये चित्त के ऊपर उसका इंप्रेशन ना पड़े, आ रहा है शरीर तक रखा, निकाल दिया। इस तरीके से करने से तब जाकर के हरिनाम के द्वारा जो कहते हैं ना चित्त मार्जन होता है। मार्जन होने का मतलब हरिनाम तो हम कर रहे हैं लेकिन चित्त तक पहुंचे ही नहीं रहा। तो वो चित्त तक पहुंचेगा कब? जब ये लेयर्स हटेंगी। लेयर्स हटाने का तरीका यही है। तो इसलिए यहां पर अंदर जो है जलन पैदा होनी, ये शब्द बड़े सुंदर दिए हैं। प्रतिकूल भाव द्वारा चित्त में जो जलन पैदा होती है, जलन शब्द का प्रयोग किया, उसे क्रोध कहते हैं। अच्छा, भय रति क्या है? कहते किसी भयंकर दृश्य को देखकर चित्त की अत्यधिक चंचलता का नाम भय है। ये चित्त शब्द का ही प्रयोग किया है सब जगह पे। इसमें जब भय होता है तो क्या होता है? आत्मगोपन, अपने आप को बंदा छुपा लेता है, हृदय एकदम सूख जाता है, भागने की कोशिश होती है,
भय से। अब जुगुप्सी का लक्षण बताएं निंदा का। कहते हैं गोस्वामी जी, निंदित विषयों के दर्शन, श्रवण और स्मरण आदि से जो लज्जा होती है उसे जुगुप्सा कहते हैं। जैसे कोई भी ऐसी गंदी चीज देख करके उफ, श्रवण करके आह, स्मरण करके हाय 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 हाय, ये जो थू थू निकलना, मुंह टेढ़ा करना, छी छी करना, ये जो लक्षण है ये है निंदा। कहते हैं ये कृष्ण के साथ युक्त होने पर तो रति है, अन्यथा ये केवल चित्त का विकार मात्र है। क्या कहते हैं, कृष्ण के साथ में लगी हुई कैसे रति होगी? जैसे मैया ने देखा कि लाला को जो खिलाया वो तो छाछ गलती से गोपी ने खट्टी वाली दे दी, और खट्टी दी, थू थू कर रहा है, थू थू। मैया उसको कर रही है छी तू तू, मैया उसको डांट रही है, गुस्सा आ रहा है सामने वाले पे, उसको छी कर रही, समझ ना आई तो ऐसे तैने कर दी। तो ये जो भगवान से संबंधित हो गया, ये निंदा तो प्रेम बन गया, रति हो गई, संसार में बिल्कुल बेकार हो गया। अब यहां पे बात आई, भक्ति रस में कुल कितने भाव हैं? भक्ति रस में कुल कितने भाव हैं? कहते हैं 8 स्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं। कुल मिलाकर के 8 8 16 49 भाव हो गए। ये भाव समूह यदि प्राकृत होते हैं, संसारिक होते हैं, तब ये त्रिगुण से उत्पन्न दुखमय और सुखमय होते हैं। और यदि ये कृष्ण स्फुरणमय होते हैं, कृष्ण के साथ युक्त होते हैं, तब ये अप्राकृत और त्रिगुणातीत प्रौढ़ आनंदमय होते हैं। और तो और विषाद भी कृष्ण संबंधी होने पर परम सुखमय होता है। विषाद भी आनंद देता है। ये है। जैसे दुख, हाय छोड़ के चला गया एकदम, मतलब विषाद, विरह एक होता है, विषाद एक होता है। विषाद में खेद साथ होता है, खेद भी साथ में होता है। दुख में खेद जो जुड़ जाए तो विषाद होता है। बिछुड़ना है, लेकिन उसमें जैसे विशेष करके कोई वस्तु मिलनी थी कोई वस्तु, वो वस्तु ना मिल करके मिलते मिलते छूट जाए, वहां विषाद होता है। ट्रेन मिलनी थी, विरह ये हुआ कि भाई ट्रेन तो पहले ही निकल गई, और लेकिन विषाद तब होता है जब ट्रेन चलती चलती दिखाई दे रही है और हम पहुंचते पहुंचते ना पकड़ पाए, वहां विषाद होता है। वंशा कृपा से पतितानां पावनं वैष्णवानां। ये जो कृष्ण हिते चतुर्मुख को हम लोगों ने किया था, इसको आप लोग डेली जो है लगभग 20 मिनट तक हुआ था, इस 25 मिनट तक, इसको डेली जो है 6:35 पे 6 बजे 6:30 बजे लगा लिया करें, तो उससे जो है कंटिन्यूअसली कथा का समय भी बराबर आ जाया करेगा। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता
हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ ते विघ्न नाश विष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मुई तर दास, तासवार पद रेणु मोर पंचगा। तादिर चरण सेवी भक्त सनेवास, जनमे जनमे है अभिलाष। ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश। मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाइया मान। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यमित तो नरसिंहा। भैर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालने। भागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि, यस्यास्ति हृदये संवित्तं नरसिंहं। जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादे जय पद्म मुख पद्म भृंगा, इतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर् नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादे जय पद्म मुख पद्म भृंगा, इतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह, वैर नरसिंह हृदये नरसिंह। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादे जय पद्म मुख पद्म भृंगा, इतो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर् नरसिंह हृदय नरसिंह। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादे जय पद्म मुख पद्म भृंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय,
परमरध्यतम पतित पावन परम करुणामय विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिला गुरुदेव महाराज की जय।